मैहर बड़ा अखाड़ा आश्रम में पूज्य श्री सीता वल्लभ शरण गुरु महाराज का जन्मोत्सव संपन्न। बड़ा अखाड़ा गुरु आश्रम मैहर में परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री सीता वल्लभ शरण गुरु महाराज जी का जन्मोत्सव फाल्गुन कृष्ण नवमी को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रातःकाल से ही आश्रम में जप तप हवन भजन कीर्तन और एवं आरती का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। इस अवसर पर गुरुदेव ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि सद्गुरु जीवन में ज्ञान और शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, RPKP इंडिया न्यूज। आपका जन्म उत्सव है और निश्चित ही श्रद्धालु भक्त जन बहुत ही प्रतीक्षा करते हैं और आप बिल्कुल शांति तरीके से जन्म उत्सव मना रहे हैं। आप अपने भक्त वत्सलों को, शिष्यगणों को क्या संदेश देंगे जन्म उत्सव में? हम जन्म उत्सव में जो पधारे उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है। सबका जीवन सुखमय हो, भक्तिमय हो, सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, संतों के प्रति प्रेम जागृत हो। हमारे मन में जन्मोत्सव मनाने की इच्छा पिछले बार समाप्त हो गई है। हमारा एक शिष्य का फ्रिज टूट गया। हमने कहा कि हमको नहीं मनाना। नहीं महाराज जी, वो तो हम लोग समय मोहित महाराज जी निश्चित ही आपके बिल्कुल है और बहुत ही वो भक्त थे और मोहित महाराज का इतना लगाव रहता था कि वो बहुत ही धूमधाम से मनाया करते थे। लेकिन शिष्यों की कुछ ना कुछ भक्तों की अभिलाषा होती है, इसलिए उन्हें कर लिया। इसलिए हमने सोचा कि कार्यक्रम करना नहीं है, इसलिए हम यहाँ कार्यक्रम दे दिए और सब लोग पधारे। उनका बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है, आपकी भावना का सम्मान है। पर अपने मन में इच्छा नहीं थी कि संतों की परंपरा में ये जन्मोत्सव मनाने की परंपरा पुरानी नहीं है, ये नई परंपरा अभी प्रारंभ हुई है। पूर्व में केवल संतों का निर्वाण दिवस मनाया जाता था। जब संतों का गोलोक प्रवेश होता था, साकेत वास होता था, तब की परंपरा अपने आचार्य जी से कुमार शुक्ल पक्ष सप्तमी मनाई जाती है। अपने आचार्य जी श्री स्वामी राजगुरु महाराज जी की श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी मनाई जाती है। पूर्व श्री महाराज जी शास्त्री महाराज जी की माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाई जाती है। तो निर्वाण दिवस, साकेत गमन दिवस मनाया जाता था। अभी नई परंपरा संतों में भी चल गई, गृहस्थों जैसे कि जैसे गृहस्थ के जन्मोत्सव मनाया जाता तो संतों के जन्मोत्सव का महत्व नहीं है। संतों को तो यहाँ से जाने के ज़्यादा महत्व है। इसलिए अपने मन में है कि प्राचीन परंपरा चले। अपने पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान की अभी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अब अगले वर्ष ही बड़ा अखाड़ा मैहर में कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को, गोपाष्टमी को पूज्य गुरुदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। उसमें शताब्दी उत्सव यहाँ मनाने का कार्यक्रम है। उससे सब लोग धूमधाम से आएँ तो महाराज जी की शताब्दी मनाएं, महापुरुषों के जन्मोत्सव मनाएं। हम लोग बहुत अकिंचन हैं, बहुत छोटे विचार के लोग हैं। हम लोग इतने गौरव को, इतने गुरुत्व को, इतने बड़प्पन को, इतने सम्मान को पचाने की क्षमता नहीं रखते हैं। ये बहुत बड़े महापुरुषों का जन्मोत्सव मनाया जाए, उनको तौला जाए, उनका स्वागत किया जाए, तो उस जन्मोत्सव को, उस सम्मान को
पचा सकें। हम लोगों में भी वो क्षमता नहीं है, हम लोग भी तो प्राइमरी छात्र हैं, तो अब हम लोगों में भी ऐसे सब लोग आशीर्वाद दीजिए। आप लोग पधारे, बहुत बहुत स्वागत है। अब सबको प्रसाद पवाइए और सबका कल्याण हो, सबका जन्मोत्सव होना चाहिए, पर संतों का तो राम राम करना जैसे चाहिए। महाराज जी सनातनी परंपरा के तहत जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन आजकल वर्तमान समय में जो केक काटते हैं और ये पाश्चात्य सभ्यता हावी है ये जन्मोत्सव सब में। गलत है। जन्मोत्सव में तो भगवान के स्मरण हो, जी। चिंतन हो, कीर्तन हो, साधुओं को, ब्राह्मणों को, गौओं को, अकिंचनों को, दीनहीन को भोजन दिया जाए, वस्त्र बांटा जाए, उनको सहायता की जाए, ये हो तो अच्छा रहेगा। ये केक पे काटना, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। सब पाश्चात्य सभ्यता सब राक्षसी सभ्यता है, वो कोई सनातन वैदिक परंपरा ही परंपरा है। और राष्ट्र केवल भारत है और धर्म केवल हिंदू है, बाकी सभी नकली हैं, उपासनाएं हैं, जिनका एक निश्चित समय के बाद पटाक्षेप हो जाएगा। बोलो गुरु महाराज जी की जय, बोलो सत्यनारायण गुरु महाराज जी की जय।